दोस्तों, ठीक 7 दिन बाद आप लोगों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से उच्च माध्यमिक मतलब क्लास 12 का एग्जाम देने जाओगे। भाइयों और बहनों, मेरे हाथ में आप एक पेपर देख पा रहे हो। मैं नाम तो नहीं शो कर रहा हूं, लेकिन देखो ये बच्चा का 80 में 21 मार्क्स आया। मैंने बहुत कोशिश किया कि कम से कम इसका 24 मार्क्स आ जाए, पास मार्क्स उठ जाए। एज यू ऑल नो कि वेस्ट बंगाल उच्च माध्यमिक का ये रूल है कि 80 में आपको 24 लाना पड़ेगा। तो मैंने बहुत कोशिश किया। ये अकाउंटेंसी का पेपर है, तो अकाउंटेंसी के पेपर में इतना स्टेप मार्किंग होने के बाद भी मैंने बहुत कोशिश किया कि इस बच्चा का 24 मार्क्स आए। बट दोस्तों, विश्वास करिए, बच्चा मां कसम खा के पेपर एग्जाम दिया है। ये बच्चा कसम खा के बैठा है कि नहीं, हमको अच्छा मार्क्स नहीं लाना है। तो भाई क्यों, ऐसा क्या क्या गलती आप करते हो जिससे आप पास मार्क्स भी नहीं उठा पाते हो? जबकि मैंने एकदम दिल खुले मन से मैंने सोचा कि चलो पेपर चेकिंग करेंगे और इसको पास मार्क्स देंगे, लेकिन बच्चा पास मार्क्स नहीं उठा पाया। आपको मैं मिस्टेक्स दिखाता हूं कि इसमें कितने बड़े बड़े मिस्टेक्स है। आइए देखिए भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो पहला पार्ट है, तो एमसीक्यू वाला पार्ट है। तो इसमें उसको 10 तो सही है। बंगाल बोर्ड के रूल के हिसाब से 24 एमसीक्यू रहता है पेपर में, लेकिन इसका सिर्फ 10 मार्क्स आया है। यही जो मार्क्स है, यही इसका गेन है। उसके देखिए, मैंने पूछा ऐसे क्यों पूछा, तो व्हाट इज करंट अकाउंट लिखा। करंट अकाउंट रिफर्स टू अकाउंट विच इज लिक्विड ऑफ द बिजनेस। ये कैसा बात है बताइए? क्वेश्चन से आंसर का कोई मेल ही नहीं है। मैंने मार्क्स नहीं दिया, काट दिया। पार्टनरशिप एग्रीमेंट सिर्फ यही सही है। बोला रिवॉल्यूशन अकाउंट का नेचर क्या है, कुछ लिखा ही नहीं। रिवॉल्यूशन अकाउंट इज द नंबर ऑफ चेंजेस, चेंजेस इज द चेंजेस। ये क्या लिखे हो, क्या लिखे हो भाई? देखो, कॉल्ड अप प्रॉफिट, कॉल्ड अप प्रॉफिट बोल के कोई कॉन्सेप्ट अकाउंट्स में आप सुने हो तो कमेंट करो। मैंने तो जिंदगी में नहीं सुना है भाई, ठीक है। अब आइए, ये पार्टनरशिप का समय है। देखो यहां पे फर्म ही नहीं लिखा है, यहां पर डेट ही नहीं दिया है, ठीक है ना। देखिए यहां पे उल्टी कर दिया पेपर में। फिर भी कष्ट कर करके मैंने चाहा कि चलो इसको मार्क्स दिया जाए, तो मैंने बहुत कष्ट करके 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स इसको दिया, ठीक है, जो कि ज्यादा है इसके हिसाब से। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई नरेशन वेरेशन कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई नरेशन वेरेशन नहीं लिखा है। बात समझे? देखिए ये है 50,000 और डेबिट साइड में 50,000 है, इधर 15,000 है। तो 15 और ये कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए। इसके हिसाब से ही देखते हैं, सही है गलत तो बात की बात है। ये 15 तो ये 35 होना चाहिए ना, यहाँ पे 45 लिखा है। बताइए, गांजा पी के अगर आप एग्जाम हॉल में एग्जाम दोगे तो टीचर आपको कैसे पास करेगा भाई? टीचर चाह करके भी आपको पास नहीं करेगा। प्लीज ऐसा गलती मत करिए। अभी और दिखाते हैं, अभी और दिखाते हैं। मुझे लगता है कि पूरा इंडिया का सबसे खराब कॉपी है भाई, सबसे खराब कॉपी है, ठीक है। आ जाओ, देखो क्या बोला क्वेश्चन में। ये देखो, कोई कंप्लीट ही नहीं, शुरू होते ही खत्म हो गया, कुछ लिखा ही नहीं है भाई, कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। इधर आओ, पार्टनरशिप का समझ में डेबिट नहीं था, क्रेडिट नहीं था, डेबिट नहीं था, क्रेडिट नहीं था, ठीक है। वर्किंग नोट भी नहीं लिखा ठीक से, तो फिर भी इसमें 4 मार्क्स मिलता है, बिकॉज ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 4 मार्क्स मैंने दिया है। आप देखो ना मैं कहां गलती कर रहा हूं, मैंने कैसे चेक किया आप खुद देखो। इतना लिबरल चेकिंग जैसे बोर्ड वाले लोग करते हैं, एग्जाम कॉपी चेकिंग कैसे हो रहा देख लीजिए। ये देखिए, कोई कोई कनेक्शन ही नहीं, ठीक ठाक से कुछ लिखा हो ना, देख दाख के उतार दिया, फॉर्मेट भी कंप्लीट नहीं है। तो 2 मार्क्स फिर भी मैंने देने का कोशिश किया है भाई, ठीक है। और ये देखो कहां कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्या है, नहीं है, बस लिखना है, मतलब लिखना है, देख के लिख देना है। तो भाई ऐसे अगर करोगे तो जिंदगी में पास मार्क्स नहीं उठा पाओगे। तो प्लीज आप बताइए कि मैंने यहां पे सही चेकिंग किया है या गलत चेकिंग किया, और आप कमेंट करके बताइए कि क्या ये बच्चा पास मार्क्स डिजर्व करता था। और प्लीज ये सब गलती आप मत करना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे लोगों को सीखने को मिले कि पेपर कैसे चेक होता है। थैंक यू।